बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका पर दिए बयान से किया किनारा। जेपी नड्डा बोले ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी को इससे लेने देना नहीं। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया, इन बयानों को पार्टी सिरे से खारिज करती है। दोनों नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा था निशाना। कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ही बनने हैं कानून तो संसद को कर देना चाहिए बंद। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, वो अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। निशिकांत दुबे ने पूछा कि आपने नया कानून कैसे बनाया, किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन है, कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देश नहीं कर सकता। दिनेश शर्मा ने कहा कि कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता है क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हताशा समझ से परे है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने निशिकांत दुबे के बयान को बताया दुखद। कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना ठीक नहीं। निशिकांत दुबे के बयान पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा कि ये सांसद का बयान नहीं बल्कि पार्टी की सोच है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में शांति की अपील की। कहा कि हम सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हैं और उन्हें रोकना चाहिए। ममता ने कहा कि दंगों के पीछे के अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है, हमने कड़ी कार्रवाई की और 2 पुलिस अधिकारियों को हटा दिया है। ममता ने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं, ये वो इस घटना का इस्तेमाल विभाजनकारी राजनीति के लिए कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी भवन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन तक रैली निकाली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम से कम 1000 परिवार पीड़ित हैं, 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। बंगाल से बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य बोले मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहे हैं, पूरे बंगाल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। बंगाल के गवर्नर ने मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद के हालात का जायजा लिया। जाफराबाद में मारे गए गोविंद और चंदन दास के परिवार से मुलाकात की। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद गवर्नर सीवी आनंद बोस बोले वो सुरक्षा की भावना चाहते हैं, उनकी मांगों को केंद्र और राज्य सरकार के सामने रखूंगा। मुर्शिदाबाद हिंसा को एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार ने भयानक बताया। कहा कि ममता सरकार को हिंसा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हिंसा पीड़ित महिलाएं बोली हमें चूड़ियां उतारने, अपनी संस्कृति को छोड़कर इस्लाम कबूल करने की धमकी दी गई। पटना और नागपुर समेत विदर्भ रीजन में लगभग 50 जगहों पर बीएचपी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, सीएम ममता से इस्तीफे की मांग की। हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, ओवैसी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी का वक्फ कानून के बहाने मोदी सरकार पर हमला। देश के हुक्मरान हमें मिटाना चाहते, हम झुकने वाले नहीं हैं। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही है, मुसलमानों को यूसीसी का डर दिखाने का आरोप लगाया। बिहार के किशनगंज में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज बड़ा प्रदर्शन। आरजेडी, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के नेता भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। वक्फ कानून को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, मैंने जो सवाल उठाए थे वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है। लखनऊ में वक्फ सुधार जागरण अभियान आयोजित। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले नए नियम से गरीब मुसलमानों को होगा लाभ। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर बोस्टन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्रों से करेंगे संवाद। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान, खुद को नेता के रूप में नहीं देखता, सत्य का साधक हूं। गांधी नेहरू की परंपरा सच्चाई के साथ खड़े रहने की रही है। आज बिहार दौरे पर जाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बक्सर में जनसभा को करेंगे संबोधित। खड़गे के बिहार दौरे पर बोले जेडीयू नेता संजय झा, चुनावी साल है तो नेता आएंगे ही, लेकिन बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है। बिहार के वोटर्स पर संजय झा ने जताया भरोसा, सीएम नीतीश ने बहुत विकास किया इसलिए जनता फिर उन्हें जिताएगी। कांग्रेस की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट बदले की कार्रवाई है, हम डरने वाले नहीं। बीआरएस नेता केटी रामाराव का सीएम रेवंत रेड्डी से सवाल है, सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट पर चुप क्यों है, कहीं कोई और रणनीति नहीं। सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट पर बोली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, कांग्रेस ने सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। हैदराबाद में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर जताया विरोध। 19 साल बाद फिर एक साथ आ सकते हैं राज और उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा मतभेद छोटी, महाराष्ट्र बड़ी बात। एमएनएस चीफ राज ठाकरे बोले उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उद्धव ऐसा चाहते हैं या नहीं उन पर डिपेंड करता है। राज ठाकरे बोले महाराष्ट्र के हित के लिए मैं अपना ईगो बीच में नहीं लाता हूं, इसलिए उद्धव के साथ काम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राज ठाकरे के महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी नेताओं से अपील, महाराष्ट्र हित में मिलकर एक पार्टी बनानी चाहिए। राज ठाकरे के बयान का उद्धव ठाकरे ने दिया जवाब। कहा कि महाराष्ट्र हित में साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं, लेकिन राज ठाकरे तय करे वो किस साइड में है।
उद्धव ठाकरे बोले, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो केंद्र में एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं होती। उद्धव ठाकरे के शर्त रखने पर भड़के मुंबई मनसे चीफ संदीप देशपांडे कहा कि उद्धव में नैतिकता बची ही नहीं है और वो भी शर्त रख रहे हैं। संदीप देशपांडे बोले, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बुरा भला कहा था, फिर उसी के साथ चले गए। लगता है एमबीए में भी जाकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले कि आज की बीजेपी महाराष्ट्र की शत्रु नंबर 1 है। उसने बालासाहब की शिवसेना को तोड़ा है। 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने पर बात होगी। पीएम मोदी से मिले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह समेत कई योजनाओं के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, सरकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से मिल रहा है। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने सपा पर साधा निशाना, कहा कि सपा दंगों की राजनीति करती है और उसमें फंसती है। ओपी राजभर ने सपा को दलित विरोधी बताया, कहा कि मायावती दलित नेता, उनके साथ सपा ने गेस्ट हाउस कांड में कैसा व्यवहार किया था। कर्नाटक सीईटी एग्जाम में जनेऊ उतरवाने पर बवाल। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को बताता है। शहजाद पूनावाला बोले, बंगाल में हिंदू होना अपराध है और कर्नाटक में हिंदू जैसा दिखना अपराध है। विश्व लीवर डे पर दिल्ली के ILBS में प्रोग्राम आयोजित। गृह मंत्री अमित शाह, LG और CM रेखा गुप्ता शामिल हुई। अमित शाह बोले, 2020 से मैंने अपने दिनचर्या में काफी बदलाव किया है। भरपूर नींद, पानी और आहार लेता हूं। अमित शाह ने देशवासियों को सलाह दी, कहा कि संतुलित आहार और योग से मैं आपके सामने बिना सुई दवाई के खड़ा हूं। LG विनय सक्सेना बोले, दिल्ली की कई सरकार ने हेल्थ केयर को सरकार नीतियों में बदलाव किए हैं। नई सरकार ने पिछली सरकार के हेल्थ सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया था। चारधाम यात्रा के लिए हवाई टिकट के नाम पर ठगी से बचाने के लिए STF अलर्ट। फर्जी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर रखेगी नजर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, कहा कि हज यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में तबलीगी जमात का 3 दिन का जलसा शुरू। लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर जा रहा इंडिगो विमान लैंडिंग इशू की वजह से दिल्ली में नहीं उतर सका। जयपुर लैंड करना पड़ा। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से शनिवार को कई उड़ानों को किया गया था रद्द। एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीनगर के डल लेक में शिकारा राइड को रोका गया। मौसम खराब होने के चलते फैसला। श्रीनगर में एक क्लब की सुरक्षा बंकर पर गिरा पेड़। CRPF का एक जवान मामूली रूप से घायल हुआ। तेज हवाओं की वजह से हुआ हादसा। पेड़ को सड़क से हटाया गया। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव। सड़क यातायात प्रभावित। दिल्ली के मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे में मौत का आंकड़ा 11 तक पहुंचा। 11 लोग हुए घायल, 5 लोगों की हालत गंभीर। मरने वालों में 8 लोग एक ही परिवार के। बताया जा रहा है कि इमारत करीब 20 साल पुरानी थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने मुस्तफाबाद में हुए हादसे पर जताया शोक। घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की कामना। CM रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद हादसे की जांच के आदेश दिए, कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। CM रेखा गुप्ता बोली, नियमों को ताक पर रखकर मकान बनाए जा रहे हैं। ऐसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। सागर के सनौधा गांव के भागे जोड़े को पुलिस ने ग्वालियर में पकड़ा। पूछताछ के लिए वापस लाया गया। कुणाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड लेडी डॉन जिक्रा की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 टेरर मॉड्यूल का खुलासा। कई हथियार और गाड़ियां बरामद। पीएम मोदी से मुलाकात पर बोले, टेस्ला चीफ एलन मस्क, उनसे बात करना सम्मान की बात। इस साल के अंत तक भारत आ सकता हूं। IPL में आज डबल हेडर मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। मुल्लापुर में खेला जाएगा मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज मुंबई में होगी टक्कर। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हराया। राजस्थान ने लगातार चौथा मैच गंवाया।